हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूट बेस। मैं हूं विनोद और मैं आज लेकर के आया हूं बीएससी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को। इससे पहले हम लोग लैप्लास इक्वेशन और पॉइसन इक्वेशन को जाने। यहाँ फाइनल प्रूफ हम लोगों ने किया हुआ था, वो फाइनल प्रूफ का हम लोग अब यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि अब हम लोग जो कर रहे हैं वो क्वेश्चन है आपका सोल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। लैप्लास इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। तो हम लोगों का लैप्लास इक्वेशन और पॉइसन इक्वेशन का जो फाइनल आंसर आया हुआ था, उस फाइनल आंसर को हम लोग थोड़ा सा याद करने का कोशिश करते हैं। हम लोगों का जो फाइनल आंसर आया हुआ था वो क्या था आपका, डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू माइनस रो बाय इप्सिलॉन नॉट। इतना हम लोगों का आया था पॉइसन इक्वेशन का फाइनल प्रूफ। और हम लोग जब लैप्लास इक्वेशन निकाले तब हम लोगों का फाइनल आंसर जो आया था डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0, ये आया था हम लोगों का लैप्लास इक्वेशन का। तो हम लोग अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। जब इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, हम लोग इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये तो हो गया पिछला, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो ये हम लोग यूज करेंगे। आप लोगों को याद होना बहुत ही जरूरी है लैप्लास इक्वेशन का फाइनल आंसर। तो यहाँ पर ध्यान देना है सॉल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सॉल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो लैप्लास इक्वेशन क्या होता है, डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0, ये होता है आपका लैप्लास इक्वेशन। वी नाउ लैप्लास इक्वेशन इन जनरल इज गिवन बाय डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0। डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0 जो हम लोग फाइनल प्रूफ किए हुए हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे लिखते हैं डेल स्क्वायर को, तो डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लैप्लास इक्वेशन इज गिवन बाय। लैप्लास इक्वेशन को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे लिखेंगे, जब डेल था तो यहाँ पर सिर्फ डेल डेल ही ऐड हुआ, यहाँ पर हम लोग फाई को ऐड कर देंगे, तब ये क्या बन जाएगा लैप्लास इक्वेशन। तो यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो डेल स्क्वायर फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाय डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सिर्फ यहाँ हम लोग क्या किए हैं, सारे जगह पर फाई को पुट किए हैं। इक्वेशन 1 कैन बी सॉल्व बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल होता क्या है, चलिए इस चीज को हम लोग जानते हैं। दैट इज फाई अंडर ब्रैकेट एक्स वाई जेड। हम लोग तीनों को सेपरेट लेंगे और यहाँ पर देखना है इक्वल टू, यहाँ पर कैपिटल एक्स और यहाँ पर स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल जेड यहाँ पर स्मॉल जेड। अब हम लोग इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तब क्या होगा डेल फाई। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तब क्या होगा डेल फाई बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान देना है कि ये क्या है, कैपिटल एक्स और यहाँ पर स्मॉल एक्स, क्योंकि हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में हम लोग इस तरह का एक स्मॉल एक्स और एक कैपिटल एक्स को हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब एक्स वाला टर्म आपका यहाँ पर डिफरेंशिएट हो गया, तब मेरा क्या बच गया, कांस्टेंट वाई और जेड बच गया। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को यहाँ पर वैल्यू लाना है किसका, डेल स्क्वायर फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग डेल स्क्वायर फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर कैसे आएंगे, तो इसको हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तब कितना हो जाएगा आपका, एंड डेल स्क्वायर फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर और वाई जेड। ये मेरा टर्म आ गया इसके लिए आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए वर्क करेंगे। तब हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली करके डायरेक्ट आंसर को लिख सकते हैं। सिमिलरली डेल स्क्वायर फाई बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर वाई बाय डेल वाई स्क्वायर, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या बच जाएगा, एक्स और जेड, क्योंकि डिफरेंशिएट किए हम लोग वाई को डिफरेंशिएट किए हैं। तो ये जो वैल्यू आया मेरा इस टर्म के लिए आ गया।
अब हम लोगों को क्या बचा, सिर्फ ये टर्म बचा। तो सिमिलरली एंड इसको भी हम लोग इसे लिख सकते हैं डेल स्क्वायर फाई बाय डेल वाई स्क्वायर सॉरी डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड बाय डेल जेड स्क्वायर। और यहाँ पर कांस्टेंट क्या बची आपका एक्स और वाई, क्योंकि हम लोग जेड को डिफरेंशिएट किए हुए हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, ये तीनों टर्म का जो वैल्यू है यहाँ पर इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में जब हम लोग पुट करेंगे तीनों वैल्यू को और सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको आगे करते हैं। पार्शियली डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू हम लोग तीन वैल्यू निकाले हुए हैं उस तीनों वैल्यू क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। जब हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तब क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये जो वैल्यू हम लोग लाए हुए थे पार्शियली डिफरेंशिएट करके वो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट कर दिए। तब क्या होगा, वाई जेड डेल स्क्वायर एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड डेल स्क्वायर वाई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर जेड बाय डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स वाई एंड जेड। हम लोग क्या करेंगे एक्स वाई और जेड हम लोग क्या करेंगे तीनों में डिवाइड करेंगे। तब क्या होगा, यहाँ से एक्स वाई जेड डिवाइड करेंगे तो मेरा वाई और जेड कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बाय एक्स बचेगा। यहाँ से ये टर्म सेम रह गया, यहाँ पर प्लस यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से 1 बाय वाई बचेगा। तो 1 बाय वाई और ये टर्म सेम रहेगा इक्वल टू सॉरी प्लस यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बाय जेड और यहाँ पर ये टर्म सेम रह गया इक्वल टू 0। अब आप लोगों को ध्यान देना है कि ये टर्म सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म तीनों टर्म में क्या होगा, एक्स होना चाहिए जो एक्स नहीं है, एक्स से इंडिपेंडेंट है। तो क्या होगा, यहाँ पर ये टर्म क्या है, सिर्फ इस टर्म में एक्स है, जो इस टर्म में नहीं है। तब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होगा, एक्स का टर्म नहीं है तब। सिंस द सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर इंडिपेंडेंस ऑफ एक्स एंड द सम ऑफ थ्री टर्म्स मस्ट बी डिपेंड ऑफ एक्स। It is therefore a constant in value। यहाँ पर क्या बोल रहा है टर्म देखिए, थ्री टर्म्स मस्ट बी डिपेंड ऑन और डिपेंड ऑफ एक्स। ये तीनों टर्म क्या होना चाहिए, एक्स पर डिपेंड होगा, जबकि इस दो टर्म में मेरा एक्स नहीं आ रहा है, सिर्फ एक ही टर्म में मेरा एक्स है। तब क्या होगा, ये दो टर्म जो होगा हम लोगों को कांस्टेंट वैल्यू देगा। जब ये कांस्टेंट वैल्यू देगा तब क्या होगा, सिमिलरली दी other two terms are separately constant value for first term is minus alpha square। इस टर्म के लिए कांस्टेंट वैल्यू देगा माइनस अल्फा स्क्वायर, सेकेंड टर्म के लिए क्या देगा माइनस बीटा स्क्वायर और तीसरे टर्म के लिए क्या देगा गामा स्क्वायर। देन अल्फा बीटा एंड गामा मस्ट बी सच दैट, तब एक इक्वेशन बनेगा मेरा, क्या बनेगा, अल्फा बीटा गामा क्या देगा हम लोगों को माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 0। जब हम लोग इस गामा को हम लोग ये साइड ले आएंगे तो ये क्या, ये टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर। लेट अस सॉल्व द फर्स्ट टर्म। अब हम लोग इस फर्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इस फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ का फर्स्ट टर्म आपका क्या है, माइनस अल्फा स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फर्स्ट टर्म को सॉल्व कर रहे हैं। तब क्या होगा, लेट अस सॉल्व द फर्स्ट टर्म्स। 1 बाय एक्स, यहाँ से एक टर्म को टोटल ले लिए हुए हैं, डेल स्क्वायर एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर। इस हम लोग फर्स्ट टर्म को ले रहे हैं। अब इस x को हम लोग यहाँ पर ले आए और ये दोनों टर्म को क्या करेंगे हम लोग इक्वल टू की ये साइड ले आएंगे। तो ये जो माइनस टर्म है ये हट जाएगा, ये प्लस टर्म में आ जाएगा, क्योंकि इक्वल टू की ये साइड में माइनस में था तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से डेल स्क्वायर एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ये हम लोग को पूरा सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग इसका सोल्यूशन लिखना है, क्योंकि इसका सोल्यूशन करेंगे तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा।
तीनों का। अभी हम लोग फर्स्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, फिर सेकंड टर्म के लिए करेंगे, फिर थर्ड टर्म के लिए करेंगे। तो ये बहुत ही लंबा ऑलरेडी ये क्वेश्चन है, और भी लंबा हो जाएगा, तो आप लोगों को एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत होगा। तो डायरेक्ट आंसर को लिखना है, लेट द ट्रायल सॉल्यूशन इज गिवन बाय x इक्वल टू a e एक्सपोनेंशियल यहाँ पर क्या है mx। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इस चीज को आप लोगों को याद रखना होगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन हम लोग इसको सॉल्व नहीं किए हैं, डायरेक्ट आंसर को लिखे हुए हैं। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो करेंगे इसके नेक्स्ट सेशन में। तो चलिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करके फिर हम लोग क्या करेंगे, इस सेकंड टर्म को निकालेंगे, फिर थर्ड टर्म को। तो आप लोगों को इस इक्वेशन को याद रखना होगा, ताकि हम लोग वहां जब यूज करेंगे तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करके इसको सॉल्यूशन निकालते हैं। यहां तक हम लोगों ने कर लिया था, x इक्वल टू a e का पावर क्या था mx। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ का जो m है वो m आगे आएगा और यहाँ पर ये टर्म बच जाएगा। तो डेल x बाय डेल x इक्वल टू m a e m x। यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल आप लोग ध्यान दोगे, यहाँ पर कैपिटल है, यहाँ पर क्या है स्मॉल x है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखोगे। तो यहाँ से m आपका आगे आ गया। जब हम लोग इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तब क्या आएगा, डेल स्क्वायर x बाय डेल x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर m जो है m फिर आगे आएगा, तो m स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर m पहले से था और एक m यहाँ से यहाँ डिफरेंशिएट किए हुए यहाँ का m आगे आया, तो m स्क्वायर हो गया। यहाँ से बाकी टर्म सेम रह गया, a e टू द पावर क्या है mx हो गया। तो पीछे हम लोग एक चीज किए हुए थे कि यहाँ पर क्या था आपका डेल स्क्वायर x डेल x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या था आपका प्लस अल्फा स्क्वायर x इक्वल टू 0। इतना हम लोगों ने किया हुआ था। तो यहाँ पर स्पेस कम है, इसलिए इक्वेशन आप लोगों को यहाँ पर मिट गया है। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें पुट करेंगे। तो हम लोगों का जो वैल्यू आया है, इतना का वैल्यू क्या आया हुआ है, ये जो हम लोग वैल्यू यहाँ पर लाए, तो m स्क्वायर a e टू द पावर क्या है mx प्लस यहाँ पर अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या करेंगे x के यहाँ पर वैल्यू कितना है a e mx, a e टू द पावर क्या है mx इक्वल टू 0। यहाँ पे जो टर्म कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग क्या करेंगे, a e mx को हम लोग क्या करेंगे, दोनों में कॉमन था तो बाहर ले लिए। यहाँ से बचा m स्क्वायर और यहाँ से बचा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम लोग जानते हैं कि ये टर्म 0 नहीं हो सकता है, a e mx ये टर्म 0 नॉट इक्वल टू 0। तब हम लोग किसको 0 करना होगा, m स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर को हम लोग क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ से m स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से m स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर प्लस में था तो इधर आया तो माइनस में हो गया। तो यहाँ से अगर m का वैल्यू निकालें तो क्या होगा, m इक्वल टू प्लस माइनस i अल्फा। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इज गिवन बाय, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू a e प्लस माइनस i x सॉरी अल्फा x। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, x इक्वल टू a1 e और यहाँ पर पावर क्या आएगा आपका i अल्फा x प्लस b1 e और यहाँ पर माइनस i अल्फा x, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यहाँ पर जो a है वहां पर हम लोग क्या किए हैं, a1 और b1 लिए हुए हैं। Where a1 and b1 are another constants और on solving we get, जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब क्या आएगा मेरा, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे क्योंकि ये बहुत ही लंबा हो रहा है, बहुत ही बड़ा हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे डायरेक्ट आंसर को हम लोगों को लिखना है। ये अभी हम लोग फर्स्ट स्टेप में है, इसके बाद सेकंड थर्ड सिमिलरली करके लिखेंगे सेकंड टर्म को, और सेकंड थर्ड टर्म को भी आपको सॉल्व करना है। तो ऑलरेडी ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट आंसर को लिखेंगे। x इक्वल टू a1 cos अल्फा x प्लस b1 sin अल्फा x। यहाँ ये तो आ गया फर्स्ट टर्म के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड टर्म के लिए करेंगे। सिमिलरली दिस सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड टर्म इज गिवन बाय 1 बाय y अल्फा स्क्वायर y बाय डेल
स्मॉल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस बीटा स्क्वायर। ये था आपका सेकेंड टर्म। यहाँ तक हम लोगों ने फर्स्ट टर्म कर लिया, अब हम लोग आए हैं सेकेंड टर्म में। तो यहाँ से y का जो सोल्यूशन आएगा सिमिलरली करके डायरेक्ट आंसर हम लोगों को लिखना है। तो यहाँ जो ये टर्म हम लोग लिखे थे फर्स्ट टर्म के लिए डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, इतना सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। y इक्वल टू ए टू ई पावर क्या आपका आई बीटा वाई प्लस बी टू ई टू द पावर माइनस आई बीटा वाई। अब इस इक्वेशन को लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे सिमिलरली इस तरह से इस इक्वेशन को डायरेक्ट लिखेंगे। तो y इक्वल टू ए टू कॉस बीटा वाई प्लस बी टू साइन बीटा वाई। ये हो गया सेकेंड टर्म के लिए। अब हम लोग आते हैं थर्ड टर्म के लिए। तो सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म में क्या था, यहाँ पर माइनस था। अब थर्ड टर्म में क्या है, यहाँ पर प्लस है। तो इक्वेशन ये पूरा चेंज हो जाएगा। तो हम लोगों को इक्वेशन थर्ड को भी जो टर्म थर्ड था उसको भी हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड टर्म बी है 1 बाय जेड डेल स्क्वायर जेड बाय डेल स्मॉल जेड स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर। ये y नहीं है, ये गामा है। आप लोग ध्यान रखोगे इसके, ये गामा है। तो यहाँ पर ये जो टर्म है, यहाँ पर z ये साइड चला गया। तो जब इसको इक्वल टू की साइड लाएंगे तो ये प्लस में था, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0। लेट द ट्रायल सोल्यूशन इज गिवन बाय, इसका ट्रायल सोल्यूशन निकालेंगे तो डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखेंगे z इक्वल टू a3 e टू द पावर m स्मॉल z। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल z बाय डेल स्मॉल z इक्वल टू a3 m e टू द पावर m स्मॉल z। इसको हम लोग डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका अल्फा स्क्वायर z बाय डेल स्मॉल z स्क्वायर इक्वल टू a3। यहाँ से क्या होगा आपका m पहले से था, एक m और आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर m स्क्वायर e टू द पावर m और यहाँ पर माइनस z। चलिए हम लोग इसको आगे का भी सोल्यूशन करेंगे। ये ऑलरेडी बहुत ही लंबा हो गया है तो इसको कोशिश करेंगे और छोटा करने का। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था डेल स्क्वायर जेड बाय डेल जेड स्मॉल जेड स्क्वायर इक्वल टू a3 m स्क्वायर e m स्मॉल जेड। यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग इसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या फॉर्मूला था डेल जेड बाय डेल स्मॉल जेड स्क्वायर और यहाँ पर क्या था आपका माइनस गामा स्क्वायर जेड इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिए तो ये इक्वेशन हो गया आपका माइनस यहाँ पर गामा स्क्वायर और हम लोग जानते हैं जेड का वैल्यू जो पिछले सेशन में हम लोगों ने किया था जेड इक्वल टू इतना। तो ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए। जब यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे तब क्या होगा आपका a3 m स्क्वायर e m स्मॉल z माइनस गामा स्क्वायर a3 e m z इक्वल टू 0। यहाँ से a3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से e टू द पावर m स्मॉल z a3 e टू द पावर m स्मॉल z को हम लोग बाहर ले लिए क्योंकि दोनों में कॉमन था। तो यहाँ से m स्क्वायर और यहाँ से माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो s यहाँ से ये टर्म 0 नहीं हो सकता, ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। a3 e टू द पावर m z नॉट इक्वल टू 0। तो ये टर्म 0 होगा। जब ये टर्म 0 नहीं हुआ है तो मेरा ये टर्म क्या होगा 0 होगा। तो m स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से गामा को हम लोग इक्वल टू को वो साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से m इक्वल टू प्लस माइनस गामा दोनों से स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ से देयरफॉर द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपका z इक्वल टू a e टू द पावर माइनस गामा स्मॉल z। तो इसका हम लोग आंसर लिख सकते हैं a3 यहाँ से e टू द पावर प्लस गामा स्मॉल z प्लस b3 e टू द पावर माइनस गामा z। और इसका सॉल्यूशन हम लोग लिख सकते हैं z इक्वल टू a3 cos हाइपरबोलिक गामा स्मॉल z प्लस b3 साइन हाइपरबोलिक गामा z स्मॉल z। हम इसका सॉल्यूशन को लिख सकते हैं।
Therefore, solution of Laplace's equation in general is given by। हम लोग क्या किए, पहले x का वैल्यू निकाले, फिर y का वैल्यू निकाले और हम लोग अभी z का वैल्यू निकाले। अब तीनों वैल्यू क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा, therefore ये the solution of Laplace's equation in general is given by phi is equal to, यहाँ पर हम लोग वैल्यू निकाले थे x का, ये y का और ये z का, तीनों वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए। देखिए z का वैल्यू अभी आप लोगों के सामने है, और हम लोग इससे पहले जब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका z इक्वल टू, इससे पिछले में हम लोगों ने किया था x का वैल्यू जो निकाला हुआ इतना, y का वैल्यू यहाँ पर z का वैल्यू जो इतना हम लोग निकाले हुए हैं। अब हम लोग इसके साथ में एक सोल्यूशन और निकाले हुए थे जो x y z तीनों के लिए निकाले हैं, तो यहाँ पर z के लिए जो आपका है वो z का वैल्यू यहाँ पर इतना हम लोग अभी निकाले हैं। तो इसी तरह से हम लोग x का भी वैल्यू निकाले हैं, y का भी वैल्यू निकाले हैं और z का भी वैल्यू निकाले, तीनों वैल्यू को इसमें हम लोग पुट कर दिए। तो इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं, ये दो इक्वेशन, इन दोनों को हम लोग बोलेंगे दिस इक्वेशन इज नोन एज Laplace's equation in Cartesian coordinate। ये हो गया आपका प्रूव, ये एक कंप्लीट लॉन्ग आंसर हो गया। अगर इतना आप लोग करते हो तो 14 मार्क्स आप लोगों को आसानी से मिलेंगे। और अगर फिर शॉर्ट करना चाहोगे तो सोल्यूशन नहीं करना है, डायरेक्ट अगर आप लोगों के पास टाइम ना बचे तो, बहुत कम अगर टाइम आप लोगों के पास है तो क्या करना है कि डायरेक्ट इतना सोल्यूशन नहीं करना है, डायरेक्ट ये सोल्यूशन को आप लोग लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट ये दो लाइन और ये तीसरा, अगर टाइम ना बचे तो इसमें कुछ मार्क्स कटेगा आप लोगों का, बट आप लोगों को मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा मार्क्स कट जाएगा, लेकिन कोशिश करना है कि पूरे को डिराइव करने का। मैंने जितना भी हो सका है उनमें से मैंने छोटा करने का कोशिश किया। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसके बाद और छोटा नहीं करोगे तो फिर ये अच्छा नहीं रहेगा। तो कंप्लीट मार्क्स, फुल मार्क्स आप लोग इस तरह से नहीं मिलेंगे। तो कोशिश करना है कि पूरा लिखने का। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत मुश्किल से एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा 3-4 घंटे का टाइम समय लगता है, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं वो भी आसान भाषा में, साधारण भाषा में फिजिक्स पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स ला पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।